नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी ML एकेडमी में आयोजित भेल नशा मुक्ति अभियान के, जाहि में ADGP गुप्तेश्वर पांडे समेत जिला के तमाम आला अधिकारी मौजूद छला। ML एकेडमी हाई स्कूल में नशा मुक्ति अभियान के लऽ कऽ एकटा पैघ कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल, जेकर अध्यक्षता ADGP गुप्तेश्वर पांडे केलनि। एहि मौका पर दरभंगा के आयुक्त मयंक बरबरे, IG पंकज दराज, जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा मलिक के अलावे तमाम अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ आम छात्र छात्रा सब मौजूद छल। कार्यक्रम में ADG गुप्तेश्वर पांडे द्वारा छात्र छात्रा सबके नशा से दूर रहे के आह्वान कयल गेल। ओ हंसा खेला के बच्चा सबके समझावे में सफल रहला जे नशा कते घातक चीज अछि और भविष्य में भी आते रहेंगे और आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत महानिदेशक सैन्य पुलिस बिहार, हम सब का जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, यहाँ की हवा में सांस लेता है, हम सब का ये हिंदुस्तान है, हम सब का ये मुल्क है। ये बात समझ, सेवन नहीं करेंगे, आपस में जात मजहब के नाम पर नहीं लड़ेंगे। की यहां पर आकर के पहुंची है और आज इस मंच से मैं आप लोगों का, सबका, नवयुवक नवयुवतियां, जनप्रतिनिधि, आप लोगों का सबका आह्वान करूंगी कि हम लोग यहां से शपथ लें कि हम लोग किसी प्रकार का मादक पदार्थ जो है उसका सेवन नहीं करेंगे, नशाबंदी जो है उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे, अनुपालन करवाएंगे। और यदि नशा हो यहाँ के नवयुवक नवयुवती को, तो नशा हो देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, और नशा हो अपने देश को, अपने समाज को नित नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का। शराबबंदी लागू है और शराबबंदी के बाद उसका जो और व्यापक आयाम है उसको नशा मुक्ति नाम दिया गया है, क्योंकि केवल शराब का सेवन बंद हो उसी से काम नहीं होना है। किसी भी पदार्थ से अगर नशा कोई करता है तो उसका विरोध हम लोगों को करना है, उसको समझाना है कि ये बुरी चीज है। दूसरा, बहुत ही कठोर कानून लागू हुआ है हम लोगों के राज्य में, उसका हम लोग कार्यान्वयन भी करा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए हैं जो जेल भेजे गए हैं, बड़ी संख्या में शराब जब्त हुई है और वो उसका विनष्टीकरण हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में वाहन जब्त हुए हैं, गाड़ियां जब्त हुई हैं जिनसे शराब का परिवहन किया जा रहा था। उसमें 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर, ट्रक तक ऐसे वाहन शामिल हैं, उनकी भी नीलामी की गई है और अभी भी की जा रही है। लेकिन केवल उसी से समस्या का समाधान नहीं होना है, यह आम जागरूकता से, जन जागरूकता से ही पूरी तरह से इस पर विराम लगेगा। और इसीलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। पुलिस महानिदेशक महोदय हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। उनकी ये सोच है कि कानून के साथ साथ जो हमारे एक तरह से सिविल सिपाही हैं, आप लोग भी एक एक सिपाही हैं इस समाज के, इस देश के, तो आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, तब तक इस समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हो सकता। इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए, अस्थायी समाधान के लिए इस तरह का अभियान परमादरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में चल रहा है और उन्होंने पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जाकर के इस तरह से जागरूक किया है, विशेषकर बच्चों को, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ये आप ही कल के भविष्य हैं। और इसका उद्देश्य यह है कि आप एक अच्छे नागरिक बने और केवल नशा मुक्ति नहीं, बल्कि किसी प्रकार की अगर गलत बातें आपको दिखती है समाज में तो उसका जरूर विरोध करें। इसी से जुड़ा हुआ हम लोगों का मामला है बाल विवाह का, दहेज प्रथा का, ये सब भी सामाजिक बुराइयां हैं, इनके लिए भी कानून बने हुए हैं। लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आप विरोध में आवाज उठाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का जड़ से समाधान नहीं हो सकता।
तो आप एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसीलिए सर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप सभी लोगों का है। जन जागरण सभा जे नशा मुक्ति अभियान जे चला रहल छथिन, अखन तक 30 जिला से सभा कर चुकल छथिन आ 180 से ऊपर सभा कर चुकल छथिन। निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से सारी काज कर रहल छथि। ई सब जते अहाँ सब बच्चा सब बच्ची सब छी, डीएम साहब ठीके कहले जे अहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनियो और ऐसे समाज के फायदा छै, अपन प्रदेश के फायदा हेतै। नशा मुक्त ई जे अभियान चलल छै ओहिमे कंधा में कंधा मिलाकर अपने सब लोकनि से प्रार्थना, बूढ़ बुजुर्ग बच्चा सब गोटे से प्रार्थना, हाथ जोड़ कर प्रार्थना जे जन जागरण में अपने लोकनि के सहयोग के बिना हम सब अधूरा छी। पुलिस असगरे कते करते, जावे तक अहाँ सब नहीं मदद करबे तो पुलिस के बस के बात नहीं छे। ताहि दुआरे करब जे प्रार्थना जन जागरण में सब गोटे मिलकर सहयोग करूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला। शराबबंदी की जाए, नशा मुक्ति की जाए, परंतु जब आपके साथ बैठ के, खासकर बच्चों के साथ बैठ के सामने आमने सामने बात होती है तो वह एक मन पे गहरा असर छोड़ता है। तो जैसा कि सर ने मुझे भी बताया कि 30 जिलों में वो जा चुके हैं और 180 सभाएं कर चुके हैं, यहाँ दरभंगा चैप्टर भी शुरू हुआ। तो यही आशा है कि आपके मन में भी ये समारोह, उनकी बातें गहरी छाप छोड़ेंगी, नशा मुक्ति करेंगे। यही एज होती है, ये उम्र होती है बच्चों की 9 से लेकर 12 के बीच में, जब थोड़ा सा संभावना होती है इधर से उधर जाने की। तो किसी भी प्रकार का नशा ना करें, पान, गुटखा, खैनी, शराब, और जाकर अपने घरों में भी बताएं कि आज हमारा यहाँ पर समारोह हुआ, स्कूल में ये हमको बताया गया, ताकि समाज में एक लहर फैले, ये यज्ञ जो चला है वो आगे बढ़ता रहे। यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस बारे में एक बात मन में गार्ड बांध के रख लें कि रिफ्यूज़ द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। पहली बार मना करें और हर बार मना करें, यही तरीका है। एक्सपेरिमेंट ना करें, प्रयोग ना करें अपने साथ, और यही संदेश आगे भी फैलाएं। अब आप सभी वेट कर रहे होंगे कि हमारे आईजी साहब और हमारे डीजी सर क्या कहते हैं, तो उनको सुने। स्वयं लीड कर रहे हैं। 30 जिलों में कम 100 से भी अधिक इस तरह के कार्यक्रम प्रायः स्कूली बच्चों और उनके बीच, ऐसे जन समूह के बीच किया गया है। और ये हम लोगों का अहोभाग्य है कि मिथिला के धरती पर दरभंगा में भी ये कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। जैसा हम सब जानते हैं कि नशा किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, व्यक्तिगत तौर पे भी और सामाजिक स्तर पर भी एक कुरीति है, एक अभिशाप है। इस पे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। शराब के दुष्परिणाम और शराब के जो इल इफेक्ट्स हैं, इससे हम सब परिचित हैं। शराब और नशा का नाम आते ही एक ऐसे व्यक्ति की छवि दिमाग में आती है जो कोई काम का ना हो, निष्काम हो, और आप समाज में उससे ऐसे व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति का समाज में होना समाज का अभिशाप है, और इसको ही खत्म करने का ये अभियान चला है। सरकार के लिए शराबबंदी करना एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि शराब से रेवेन्यू आता था और उससे विकास के काम होते थे। मगर ये सरकार जो है, ये सोचा कि समाज में सबसे पहले इस बुराई को खत्म करने का प्रयास हो। ये एक बहुत बड़ा, किसी भी सरकार के लिए जहां 10,000 करोड़ की राशि आती थी, उसको त्याग कर समाज के प्रति ये बात सोचना कि इसको खत्म किया जाए, एक बहुत बड़ा, सरकार के स्तर से भी एक बहुत बड़ा त्याग है और एक बहुत बड़ा दूरदर्शिता है समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में। तो इसमें सरकार के विभिन्न विभाग पूरे तन मन से काम कर रहे हैं। पुलिस विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट, प्रशासन के अन्य विभाग भी, और इसमें आम जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है, खासतौर पे महिलाओं का। उनका जो सूचना और आप लोगों से जो मिलता है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये कार्रवाई अभी भी मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है।
इसमें आपकी जन भागीदारी, जन सहभागिता, आपकी आवश्यक इस जन सहभागिता की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। ऐसे लोगों को आप उनको बहिष्कार करें, और ये भी एक बड़ा प्रबल चीज होगा। अगर आप जानते हैं कि व्यक्ति शराब बेचता है तो उसको हर एक तरह से सामाजिक स्तर पर बहिष्कार किया जाए, उसके बारे में सूचना दी जाए और उस पर कार्रवाई करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। और हम सब मिलके एक ऐसा समाज बनाएं जहां नशा का कोई स्थान नहीं हो। बहुत धन्यवाद आप सबों को। शहीदन के भूमि थी, ये पंडित मंडन मिश्र के भूमि थी। हम एठाम आपके अपना के गौरवान्वित महसूस करे थी। हम कुछ बोलने के पहले बच्चों से एक हमारी शिकायत है। अच्छा, सबसे पहले मीडिया के लोगों से एक अनुरोध करेंगे। बहुत बातें यहाँ होंगी, कुछ देशभक्ति की, कुछ राष्ट्र निर्माण की, और कुछ बच्चों के बारे में, कुछ उनके करियर के बारे में। न्यूज का मुख्य मुद्दा शराबबंदी ही होगा, उसी को फोकस करके आप न्यूज बनाएंगे, ये मेरा अनुरोध है। हम ये कह रहे हैं कि इतने देर से हजारों हजार की संख्या में बच्चे आए हुए हैं, उनके अभिभावक भी हैं और प्रशासन के अधिकारी भी हैं, टीचर्स भी हैं। मुझे लगता है इस विद्यालय के बच्चों को शिक्षक लोगों ने, गुरुजी लोगों ने बहुत डरा करके रखा है, क्योंकि हम लोग जब इतने छोटे छोटे थे और स्कूल में जब कोई अतिथि आते थे और इस तरह से भाषण की व्यवस्था होती थी तो हम लोग गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते थे। अब थोड़ा डर कम हुआ है, अब थोड़ा डर कम हुआ है। इतना डरा करके और जोर से चिल्लाओ, गला फाड़ कर चिल्लाओ। ये अब लगता है कि घर से खाना खा कर आए हैं। पहले लग रहा था बच्चे भूखे। और एक बार जोर से, और हम भाषण सुनाने के पहले एक हमने नारा बनाया है, पूरे बिहार में ये नारा चल रहा है। ये बिहार की 12 करोड़ जनता के लिए है, जात से ऊपर, मजहब से ऊपर, दल से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर 12 करोड़ आवाम का ये नारा है। उस नारा को हम लोग लगाएंगे, उसके बाद नौजवानों के लिए एक नारा है, उसको लगाएंगे, उसके बाद हम 10 मिनट सिर्फ बोलेंगे। और आज हम बच्चों को विशेष रूप से नशाबंदी के अलावे, उस पर तो आपने बहुत सुना भाषण शराब के बारे में, लेकिन हम आज बच्चों को ये बताने आए हैं कि जो बच्चा चाहता है हम IAS बने, जो बच्चा चाहता है हम IPS बने। आप लोगों के बीच में, आप लोगों के घर की तरह एक बेटी यहाँ IPS बन करके SSP बन के बैठा है। आप लोगों के घरों से आकर के नौजवान ऐसे तेजस्वी जिलाधिकारी और कमिश्नर और IG बैठे हुए। तो आप में से कोई IAS IPS बनना चाहता है तो हाथ उठाएगा, कोई शर्माने की बात नहीं। बोले भारत माता की। देखो, आज मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा, एक ऐसा उपाय, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि जो बच्चा या जो बच्ची पढ़ने में एकदम कमजोर होगी, मैंने कैसा कमजोर, मेरी तरह मैं बता रहा हूं, वो भी पक्का IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाए, जो चाहे वो आज ही के मंत्र से उसको बन जाना तय है। इस बात की गारंटी देकर के जाता हूं। ये बात, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। आदरणीय कमिश्नर साहब, मेरे प्रिय तेजस्वी जिलाधिकारी महोदय, IG साहब, SSP, AIG साहब, DO साहब, जिन्होंने इतना मेहनत करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, यहाँ उपस्थित सभी यहाँ के बड़े बुजुर्ग, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार साथी लोग, माताएं बहनें, प्यारे बच्चों, बेटों बेटियों, बच्चों मैं तुम्हारी बात पहले अपनी सुना लूं। मैं बता दूं मैं कैसे IPS बना, कैसे पढ़ाई किया। जोर से बोलो, सुनना चाहते हो क्या? नहीं, हमको कुछ नहीं सुनाई पड़ा, सुनना चाहते हो क्या? देखो, हम जब तुम्हारे जैसे छोटे थे, बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे, तुमसे भी छोटे थे, स्कूल में बेंच डेस्क नहीं होता था, ऐसा पक्का बिल्डिंग भी नहीं होता था।
झोपड़ी का होता था स्कूल और गुरुजी बैठते थे खटिया पर। खटिया आप लोग समझते हैं क्या? इधर भी मैथिली में उसको खटिया ही बोलते हैं क्या? और हम लोग कैसे एक हाथ में लेते थे झोरा और एक हाथ में बोरा। बता रहा हूं, घर से एक हाथ में, दूसरे हाथ में लेकर जाते थे स्कूल और गुरुजी बैठे खटिया पर, हम लोग बैठे। अरे प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं भाई? आपके विद्यालय के विद्यार्थी इतने तेज हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो कुछ बातें समझाने पर बहुत जगह समझते हैं लोग, यहां तो बिना समझाए भी समझ जाते। और कभी कभी समझ करके ताली बजाते हैं, कभी कभी तो बिना समझे भी ताली बजा देते हैं। एक बार जोर से तालियां बजाइए। हाँ देखो, गुरुजी बैठे खटिया पर, हम लोग बैठे। और पढ़ाई भी अजब तरीके की होती थी, जानना चाहोगे क्या? हमारा जिला से आते हैं, खाटी भोजपुरी इलाका है। मैथिली न बाज सकै छी, कोशिश करै छी किंतु बाज नहीं सकै छी। केना बजबे? हमार मातृभाषा नहीं छे, केना बजबे? हम भोजपुरी बाज सकै छी। भोजपुरी समझते हैं? बोलिए। तो हम लोगों को गिनती कैसे सिखाया जाता था? एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, पांच का पांच, छह का छह। अब आगे बोलो। शाबाश। पहाड़ा कैसे सिखाया जाता था? दूध, दो का दो, दो दूनी का चार, द्वितीय छह, दो चौका आठ। आगे बोलो। आए देखो भैया, ये मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, सिनेमा भी नहीं चलता था 50 साल पहले गांव देहात में। और लता मंगेशकर से बढ़िया गाती थी गाना हमारी माँ। घर में कोई तोशक नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई रजाई नहीं, माँ की गोद ही पलंग थी और माँ का आंचल ही अपना रजाई था। और माँ जो लोरी सुनाती थी वो लता मंगेशकर से बढ़िया गाती थी। कैसे सुनाने? लोरी समझते हो? सोने के समय बच्चों को सुलाया जाता था तो माँ गाती थी, चंदा मारे आव बारे आव नदिया किनारे आव सोना के कटोरिया में। सुन लो तब बजाना। और उससे बढ़िया उपाय है कि नहीं पता हो कि कहाँ ताली बजानी है तो जहां बजाना होगा हम ऐसे इशारा कर देंगे, फिर बजाना। एक बार जोर से ताली बजाओ। तो वो लोरी हम सुना दें क्या? हाँ सुनो। चंदा मारे आव बारे आव नदिया किनारे आव सोना के कटोरिया में दूध बा ले आव बबुआ के मुंह में घुटू। अब सब लोग अपनी अपनी आंख बंद करके एक सेकंड के लिए अपने अपनी माँ को प्रणाम करें। एक सेकंड के लिए अपनी अपनी माँ को प्रणाम करो, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में और कोई, और उसी तरह से मातृभूमि से भी बढ़कर की दुनिया में कोई। ये देश जो हमारा है ना, ये देश अगर एक नहीं रहेगा तो क्या होगा? इसलिए परिवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश। एक बार जोर से बोलो, देश महत्वपूर्ण है। ये देश बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को समझने की बात, हम जब बच्चा थे आपकी तरह तो अखबार में पढ़ते थे, इतना टीवी का न्यूज नहीं चलता था और इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। आप छोड़ दीजिए, एनसीसी वाले मेरे भाई साहब, एनसीसी वाले मेरे भाई साहब, आप लोग आज कोई किसी को बैठाने का कोशिश नहीं करे।
किसी को चुप कराने का कोशिश मत करें। ये मेरे सारे बच्चे हैं, मेरे सैनिक हैं। मेरी बात अच्छा लगेगी सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगी तो नहीं सुनेंगे। आप बोलो मेरी बात सुनोगे क्या? बस अब व्यवस्थापक अलग हो जाए, मैं खुद संभाल लूंगा। क्या आज मैं दरभंगा में इस विद्यालय में भाषण देने नहीं आया हूं। जितने बेटा बेटी यहां पढ़ते हैं सबसे दोस्ती करने आया हूं। मेरे से दोस्ती करिएगा, कच्चा कि पक्का? तो सुनो मेरी एक बात, गंभीर बात सुन लो। आपकी उम्र का था, अखबारों में पढ़ता था, देश पर संकट है, राष्ट्र पर संकट है, कुछ समझ में नहीं आता था संकट क्या है। पढ़ते 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 बड़ा हुआ, कॉलेज में जब गया यही समाचार में पढ़ता था राष्ट्र पर संकट है। उस समय समझ में आया कि जब राष्ट्र पर संकट की बात करते हैं तो इनका इशारा पड़ोसी मुल्क की तरफ होता है। मैं कहता हूं, कोई कहता है कि हमसे कश्मीर ले लेगा, कोई कहता है कि हमसे सिक्किम ले लेगा, तो मैं तो कहता हूं कि किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि हमसे हमारा कश्मीर ले लेगा। कोई नहीं ले सकता। मौलाना हमारे सामने बैठे हैं, एक अकलियत की मां है 80 साल की, 4 बेटे उसके, चारों फौज में, चारों शहीद हुए। पड़ोसी मुल्क से जंग हो रही थी। पहले बेटे की लाश आई, बुढ़िया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई गम नहीं। 8 दिन के बाद दूसरे बेटे की लाश आई, बुढ़िया रोई नहीं, गम हुआ होगा, कलेजा पत्थर कर लिया, आंखों में आंसू नहीं आने दिया। तीसरे बेटे की भी लाश आ गई 8 दिन के बाद, बुढ़िया रोई नहीं, किसी को महसूस नहीं होने दिया। चौथे बेटे की लाश भी आई। चौथा बेटा जब शहीद हुआ, गांव में जब उसकी लाश आई, ये अकलियत की मां, 80 साल बूढ़ी मां, ये छाती पीट पीट करके रो रही है। लोगों ने कहा बुढ़िया पागल हो गई। 3 बेटे शहीद हुए, कभी किसी ने इसको रोते हुए नहीं देखा, कभी किसी ने इसके चेहरे पर कोई गम नहीं देखा। आज चौथा बेटा शहीद हुआ है, ये छाती पीट पीट करके, सीना फाड़ फाड़ करके रो रही है। तो लोगों ने पूछा, ऐ मां तू ये बता, क्या ये चौथा बेटा ही तुमको प्रिय था? 3 बेटे शहीद हुए, तुझे रोते हुए किसी ने नहीं देखा। ये चौथा बेटा शहीद हुआ, तू छाती पीट पीट करके रो रही है, तो क्या यही बेटा तुमको प्रिय था? उस अकलियत की मां ने ये कहा, नहीं रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा चौथा बेटा भी शहीद हुआ है, मैं इसलिए रो रही हूं कि वतन पर शहादत देने को भेजने के लिए मेरे पास कोई 5वां बेटा अब नहीं है। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, ये अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, ये अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। और सुनो कि वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। ये अपने दिल के हर गुस्से में हिंदुस्तान रखते हैं। नशा मुक्त हो बिहार, बस। तो देश के लिए, मुल्क के लिए खतरा कोई पड़ोसी मुल्क से, हम अपने में जात मजहब के नाम पर लड़ेंगे तो यही से, इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं है। लेकिन अब लास्ट बात 5 मिनट में सुन लो। सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क पर यह है नशा। चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो स्मैक हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो ड्रग हो, चाहे नारकोटिक्स हो, ये नशा किसी भी देश की जवानी को जर्जर बना देता है, बूढ़ा कर देता है। आज हिंदुस्तान में 15 साल से लेकर 25 साल के बीच के किशोर और जुआ तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं।
स्कूल में आते आते गुटखा खाना, खैनी खाना, सिगरेट पीना, तंबाकू पीना, और शहरों में तो बड़े बड़े शहरों में लड़के नारकोटिक, स्मैक, हीरोइन खाना शुरू कर देते हैं। कॉलेज में आते आते दारू का बोतल पकड़ लेते हैं। अगर दारू पीने लगेंगे और हीरोइन, स्मैक, गांजा और ड्रग्स पीने लगेंगे, अगर ड्रग एडिक्ट बच्चे हो जाएंगे, शराब के एडिक्ट हो जाएंगे, तो आने वाले 20 साल के बाद ये हिंदुस्तान, जो कि आज के डेट में, आज की तारीख में दुनिया का सबसे नौजवान देश है, 125 करोड़ हैं हम, इसमें 80 करोड़ से अधिक नौजवान और किशोर हैं। अगर हम दारू पीने लगेंगे, नशा का सेवन करने लगेंगे, तो आज से आने वाले 20 साल के बाद ये हिंदुस्तान जर्जर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। तब कहां खोजोगे तो मिलेंगे चंद्रशेखर आजाद, कहां मिलेंगे भगत सिंह जैसे माई के लाल, और कहां मिलेंगे अब्दुल हमीद जैसे माई के लाल, जो ऐसे लोग जो बिना किसी गणित के, बिना किसी नफा नुकसान का हिसाब किए हुए अपनी लहलहाती उफनती 18 साल, 20 साल, 22 साल की जवानी को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झुला दे। मैं ये नहीं बताने आया, सुन लो बच्चों, सुन लो, मैं ये नहीं बताने आया और ये नहीं समझाने आया कि शराब पीने, नशा खाने से शरीर का नाश होता है, संपत्ति का नाश होता है। जिस बच्चे ने आज ये 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन ली, वो दुनिया में जो चाहेगा हासिल करेगा, सफलता उसका कदम चूमेगी, कोई ऊंचाई हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। कहता हूं, बिहार सरकार ने जो शराबबंदी का फैसला किया, ये फैसला आध्यात्मिक फैसला, सामाजिक क्रांति करने का फैसला है। आप किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, किसी धर्म के हो, किसी पार्टी के हो, कोई आदमी नहीं कह सकता कि शराब पीना या किसी तरह के नशा का सेवन करना किसी के लिए भी फायदे की चीज है, कह नहीं सकता। और सनातन धर्म में तो इसका घोर विरोध किया गया कि नशा खाएगा, शराब पिएगा तो सीधे नरक में जाएगा। इस्लाम में तो इसको इतना खराब माना गया कि कहा गया कि बदन के जिस हिस्से से शराब अगर छू भी जाए तो बदन के उस हिस्से को काट करके अलग कर देना चाहिए। इस्लाम में भी मना, सनातन में भी मना, हमारे धर्म ग्रंथों में भी मना। और इसका कारण क्या है, सुनो, और लास्ट बात 2 मिनट सुन लो। दुनिया में भगवान ने जब हम लोगों को भेजा, यही बात दोहराओ, दुनिया में भगवान ने जब हम लोगों को भेजा, अब आगे की बात मैं बोलूंगा, तुम सुनो। हमको भेजा तो 2 बेशकीमती मशीनें फिट करके भेजी, सबको दिया, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, क्योंकि उसकी नजर में तो कोई भेद नहीं है। ये तो अहंकारी लोग, अज्ञानी लोगों के नजर में भेद है, उनकी नजर में लड़ाई है। भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, उस खुदा के लिए तो हम सब उसके बंदे हैं, उसके बेटे हैं, कोई भेद नहीं किया। 2 मशीन फिट करके फ्री में 2 बेशकीमती मशीन भेजी, 2 बेशकीमती मशीन वो हमारे अंदर फिट करके भेजी। एक मशीन का नाम है मन, दूसरी मशीन का नाम है बुद्धि। एक मशीन का नाम है, दूसरी मशीन का नाम है। अब देखो, इतनी ही सी बात समझना है जीवन में सफल होने के लिए, और इतनी ही बात समझना है नशा छोड़ने के लिए, इतनी ही बात समझना है देश को बचाने के लिए, इतनी ही बात समझना है समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारा लाने के लिए। जिसने समझ लिया कि मन का स्वभाव हमेशा नीचे गिराने का है, मन के अनुसार हम नहीं कर सकते, मन जो कहता है वो हम नहीं कर सकते। अगर 80 साल की मेरी माँ है, किसी ने आकर बिला वजह हमारी माँ को गाली दिया, बेइज्जत किया, मन करता है उसके कलेजे में गोली मार दो, लेकिन भीतर से कोई रोकता है, गोली मारोगे जेल चले जाओगे, फांसी हो जाएगी। जो रोकने का काम करती है उसका नाम है बुद्धि। प्रिंसिपल साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हिंदुस्तान में नहीं। एक बार ताली हो जाइए। अरे मन तो बहुत खराब चीज करता है। सुनो बच्चों, एक बात बताओ तुम लोग, एक तरफ हो रहा है कटरीना कैफ और सलमान खान का फिल्म लगी है,
और दूसरी तरफ गुरुजी कह रहे हैं 3 घंटा गणित पढ़ाएंगे। मन गणित पढ़ने का करेगा कि मन कटरीना कैफ और सलमान खान का फिल्म? अच्छा, जिसको फिल्म देखने का मन करेगा वो हाथ उठाए तो अच्छा, और जिसको गणित बनाने का मन करेगा वो भी हाथ उठाए। गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये आपके बच्चे झूठ बोलने और ठगने में भी बहुत तेज हैं। अरे सुनिए सुनिए, ए माता जी लोग सुनिए, बच्चे कैसे ठग रहे हैं। अरे सलमान खान का फिल्म आएगा तो तुम मैथ बनाओगे जी? भाई तो मेरे बात पूछे, एक बच्चा पूछा कि आप क्या कीजिएगा, तो मैं कह रहा हूं मैं फिल्म देखूंगा जी। अब तुम लोग बताओगे फिल्म देखोगे कि मैथ बनाओगे? फिल्म देखेंगे। सुनो, देखो बच्चों, मन करता है कि जाके फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म देखने में है मजा और मैथ बनाने में है बाप रे बाप, इतने इंटेलिजेंट बच्चे। मैथ बनाने में है, फिल्म देखने में है मजा, और मैथ बनाने में है। तो एक बात सुन लो, सही सही जवाब दिया, सही सही बात सुन लो। जिस काम को आज करने में आ रहा है मजा, उसी में है जीवन की आगे, और जिस काम में हो रही है आज तकलीफ, उसी काम में आगे का है जीवन का सुख। तो हमेशा मन को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि से निर्णय लेना है। इतनी बात जिस बच्चे को समझ में आ जाएगी, वो जीवन में कोई मंजिल हासिल कर सकता है। अब देखो, 2 कीमती मशीन क्या बताई मैंने, एक का नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है। अब बुद्धि का काम क्या है, निर्णय लेना। बुद्धि का काम क्या है, एक तरफ फिल्म है, एक तरफ गणित है। ये निर्णय कौन लेता है कि फिल्म हॉल में जाना है? बुद्धि। अब देखो, बुद्धि हमेशा सही निर्णय लेती है। अब ये बुद्धि का काम निर्णय लेना। मैं एक बात बता रहा हूँ, शराब पीने से, स्मैक पीने से, हेरोइन पीने से, ड्रग खाने से, नारकोटिक्स खाने से, किसी प्रकार का नशा का सेवन करने से, ये बेशकीमती मशीन जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर फिट की है, भगवान ने, मालिक ने, परवरदिगार ने, ये मशीन ही खराब हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो बुद्धि जब खराब हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो जीवन के सारे निर्णय जो भी लोगे वो सही होंगे कि गलत? बस ये मशीन को बैठा देती है शराब। इसलिए जो शराब पीता है, नशा का सेवन करता है, उसका आध्यात्मिक पतन होता है, नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर समाज को बचाना है, देश को बचाना है, आपस में प्रेम, सद्भाव, एकता बनाए रखते हुए ये राष्ट्र को आगे ले जाना है, तो पूरे देश को नशा मुक्त करना है। में मैं कुछ नहीं कहूं तो यह सभा अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं इनके सम्मान में कहता हूं कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। ये घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। अब मेरी बेटियां तो बहुत खुश हो गई, लेकिन बेटे कुछ उदास दिख रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी कुछ सुना दूं क्या? ये बिहार को, राष्ट्र को नशा मुक्त बनाना है और दंगा फसाद से मुक्त बनाना है। ये काम तुम ही कर सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो। सुनो सुनो कि कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, और मेरे बेटो तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो। कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, और तुम्हारी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा? तुम्हारी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा? तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। नशा मुक्त हो बिहार, हो बिहार, हो बिहार,
नशा मुक्त हो बिहार। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय के निरीक्षण के लिए निरीक्षण के क्रम में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बहादुरपुर में कई योजना के निरीक्षण के लिए जाय में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, दाखिल खारिज समेत अन्य कई योजना शामिल छल। एहि मौका पर जिलाधिकारी किछु सख्त और किछु नरम दुनू रूप में दिखला। दरअसल जिलाधिकारी किछु मामला के लऽ कऽ एफआईआर दर्ज करे के आदेश सेहो देलनि अछि। संगे संग लोक सब के जे पानी के समस्या अछि ओकरा दूर करे के भरोसा सेहो दियलनि, कियाक तऽ किछु लोक सब हुनका पानिक समस्या के लऽ कऽ एकटा ज्ञापन सौंपने छलाह। गली नली रिपोर्ट किए हैं उसको एफआईआर दर्ज कराइए, आदेश दीजिए, सीधा एफआईआर करेंगे। ठीक है, एकदम एफआईआर नहीं कराइए एकदम तुरंत कराइए। इनको आदेश दीजिए, आज ही दीजिए, चल करके इनको प्राथमिकी दर्ज कराएं, राशि की वसूली करें। और उसका वो वार्ड मेंबर है ना, उसका डिसमिसल के लिए प्रस्ताव दीजिए। ठीक है ना, आप वहाँ से मांग लीजिए इनसे, प्राथमिकी दर्ज कराएं, राशि की वसूली करें, उसके बर्खास्तगी का भी प्रस्ताव। वार्ड नंबर 3 में गली नली का काम नहीं हो रहा है जी। नल जल का हो गया है? नहीं सर, अभी पाइप नहीं बिछा है, खाली घर बन गया। हाँ, पाइप बिछा लेंगे तब गली नली का लोग करेंगे। वो जोड़ पंचायत सचिव वोझौल क्यों नहीं हो रहा है नल जल का काम? नल जल का सर बिजली का तार ऊपर में है सर, चला हुआ तार है। यही साहब को सर कहते हैं तो आजकल करते हैं लोग। शिकायत में भी हमारा वार्ड मेंबर केस किया है। क्या करना है उसमें? उस तार को हटाना है सर। टावर के ऊपर तार है सर, यही सब बोले कि तार को कर दीजिए। दरभंगा के प्रसिद्ध पारस हॉस्पिटल के कारनामा नित नया रूप धारण केने जा रहा है। पिछला दिन एकटा एमआर के मृत्यु के बाद एठाम के स्थिति किछ बदलल नजर आयल। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल अपना चिकित्सा व्यवस्था से नहीं बल्कि विवाद से ज्यादा प्रचलित भ गेल अछि। दरअसल पारस हॉस्पिटल में मरीजक शोषण किछु एहि प्रकार से होइत अछि जे एहिठाम जे केओ चलि गेला हुनकर शव के एक एक कतरा से वसूल कयल जाइत अछि। जी हाँ, यह किछु सच्चाई अछि। पारस हॉस्पिटल के जतऽ मरीज बीमार भ कऽ जे गेला ओ स्वस्थ भ कऽ एता एकर कोनो गारंटी नहीं अछि, लेकिन परिजन एतऽ रुपया भरैत भरैत बीमार पड़ि जेता एकर पूर्ण गारंटी रहैत अछि। पिछला दिन एठाम एकटा दुर्घटना के शिकार एमआर के इलाज के लिए भर्ती कराओल गेल छल। दरअसल सोनकी में एकटा बस और बाइक के टक्कर भ गेल छल, जाहि में 2टा एमआर घायल भ गेल छला, जाहि में से एकटा गंभीर रूप से घायल एमआर के एठाम भर्ती करवाओल गेल। लेकिन एठाम के व्यवस्था के शिकार भेला या फिर हुनक मौत आबि गेल छल, ई तऽ अखन जांच के विषय अछि। लेकिन हुनक मौत के बाद पारस हॉस्पिटल पर जम का हंगामा भेल। 6 घंटा तक सड़क जाम रहल और पुलिस मूक दर्शक बनल रहल। आखिरकार पुलिस के बल प्रयोग के सहारा लेवा पड़ल। हॉस्पिटल लुटेरा है, लुटेरा है, लुटेरा है। पारस मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पारस हॉस्पिटल सील करो, सील करो, सील करो। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ पे कल पेशेंट को पहले डीएमसीएच वहाँ से जितेंद्र कुमार और राजा कुमार वर्किंग करने के लिए जा रहे थे, जो एरिस्टो कंपनी मैनेजर हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों साथ में वर्किंग करने जा रहे थे। बेनीपुर के पास ये हादसा हुआ, बस से टकरा हुआ, वहाँ पे एफआईआर भी हुआ थाना में, वहाँ गाड़ी भी जब्त है। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस से भर्ती कराया गया डीएमसीएच में। डीएमसीएच के बाद वहाँ से रेफर किया गया पारस में 3 बजे करीब। 3 बजे के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब सारा चीज़ हम लोग ट्रीटमेंट पेशेंट को रिकवर कर रहे हैं। हम लोग बोले कि नहीं, यदि आप लोगों के पास ऐसा डॉक्टर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम लोग को बोलिए, हम लोग बाहर लेके जाएंगे। बोले कि नहीं, जैसे पेशेंट को यहाँ से निकालेगा पेशेंट डेथ कर जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग बोला कि ब्लड की सख्त जरूरत है पेशेंट को। यहाँ से 10 लड़का गया डीएमसीएच में, डोनेट करके 10 यूनिट ब्लड लाया। यहाँ पे 1 यूनिट ब्लड नहीं चढ़ा, जबकि 2 घंटा से हम लोग पूछ रहे थे कि भाई ब्लड चल रहा है, ब्लड चल रहा है। 8 बजे तक रखा है। उसके बाद हम लोग बोले कि डिस्चार्ज स्लिप दीजिए, जो डॉक्टर के अंदर में ट्रीटमेंट चला है वो लोग देने के लिए राजी नहीं हुए। बोले कि पारस टू पारस हम लोग का
रेफर हो जाएगा मेल के थ्रू। हम लोग पेशेंट को यहीं पे डेथ हो गया है, ना ये डेथ सर्टिफिकेट दिए हैं यहाँ से, ना ही ये लोग डिस्चार्ज स्लिप दिए किस किस डॉक्टर के अंदर में क्या क्या मेडिसिन चला है, ना ये लोग एम्बुलेंस दिए, और उसके बाद वो ना ही टेक्नीशियन दिए, टेक्नीशियन भी नहीं दिए। और उसके बाद पेशेंट वो रास्ते में हम लोग गए तो हम लोग पता, जैसे हम लोग आए आंदोलन किए यहाँ पे, तब हम लोग का पौने 6 बजे का एंट्री, 7 बजे का एंट्री दिया और उसके बाद 2 मिनट उसके बाद वो लोग जो हैं तो यहाँ पे आए तो हम लोग आंदोलन किए, तब कागज जो है से लिख पड़ा गया, झूठा पूसा हम लोग को कागज दिया। हम लोग को यही मांगे हैं कि पारस हॉस्पिटल जब हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग के साथ में ऐसा गद्दारी हो रहा है तो आम पब्लिक क्या समझेगा। इसलिए पारस हॉस्पिटल को बंद कराया जाए और मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए। जब क्या नाम हुआ किया जाएगा? आपका क्या नाम हुआ? रोशन झा। मृतक का क्या नाम है? जितेंद्र ठाकुर और राजा कुमार, जो अभी पारस वो पटना में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, यहाँ से भी उसका रेफर कर दिया गया। दरभंगा में अब समाहरणालय और कोर्ट परिसर के सामने में बाइक लगावे वाला सब सावधान हो जाओ कि चालान कटनाई शुरू हो चुकल है। दरभंगा में समाहरणालय के आगे बेतरतीब ढंग से लागल गाड़ी सब के अब चालान कटनाई शुरू हो चुकल है। 600 रुपया हर गाड़ी के चालान कट रहा है। और पूर्व के एसएसपी जहां मनोज कुमार है तखन एठम के पहरेदारी सख्त कल गेल छल, लेकिन एसएसपी के बदलला के बाद फिर वह रामा खटोला के स्थिति एठम नजर आबे लागल। लेकिन आप फिर से एक बेर जिला प्रशासन के शायद नींद खुलल हन और एठम के जाम के जे मुख्य वजह बेतरतीब ढंग से बाइक खड़ा केनाई अछि ओकरा पुनः हटावे के प्रयास शुरू हो चुकल अछि। यहाँ पे है ना हाँ खत्म है। इस क्षेत्र में गाड़ी लगा रहा है वहाँ नो पार्किंग का चालान मतलब भरना पड़ रहा है। कितना का चालान काट रहा है? कहाँ से कहाँ तक? टावर से लेके वहाँ एकदम लास्ट जो द्वार है ना वहाँ तक, जो रोड पर दोनों साइड से लगा रहा है। हाँ दोनों साइड 600 रुपये का चालान। दरभंगा के ग्रामीण अभियंता सब काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहा छथि। आई तेसर दिन इंजीनियर सब काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कलन। चरणबद्ध आंदोलन के तेसर दिन बिहार अभियंत्रण संघ के बैनर तले राज्य भर के इंजीनियर काला बिल्ला लगाकर काम कलन। आई चरणबद्ध आंदोलन में बिहार बेरोजगार अभियंता संघ से शामिल भेल। दरभंगा जोन के अध्यक्ष और जोन के सब अभियंता सब एक मीटिंग में शामिल भेला, जाय में इंजीनियर सिन्हा एवं इंजीनियर चंदन कुमार सिंह अभियंता एवं पत्रकार सबके संबोधित करैत कहलन काला बिल्ला लगावे से अभियंता सब में जागृति आयल अछि। खासकर जिला प्रशासन के सेहो सब टारगेट केलन और विधि व्यवस्था के लोग कई तरह के आरोप लगलन। संगे संग कहलन जे बेरोजगार अभियंता सब के नियुक्ति जल्द से जल्द हेबाक चाही। हम लोग को बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन और बिहार बेरोजगार अभियंता संघ द्वारा हम लोग को 6 मांगे प्रमुख रूप से है। पहला है कि राज्य सरकार इंजीनियरों की बहाली तकनीकी सेवा आयोग से करने का निर्णय कुछ महीने पहले ली है वो वापस लें, और जिस तरह से पूर्व में हम इंजीनियरों की बहाली बीपीएससी कैडर्स बीपीएससी से होती थी उसी से लिया जाए। बिकॉज यूपीएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है और बीपीएससी स्टेट गवर्नमेंट लेवल का कमीशन है, यही 2 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है जिससे हम लोग की बहाली हुआ करती थी और उसी को कंटिन्यू किया जाए। दूसरी बातें हैं कि हम लोग को इंजीनियर्स की बहाली रेगुलर रूप से बेरोजगार अभियंताओं को किया जाए। जैसे हमारे चंदन जी जिला के बेरोजगार अभियंता संघ का अध्यक्ष हैं, तो मैंने इन लोग को भी हम लोग का भी ज्वाइंट डिमांड्स है कि इंजीनियरिंग की बहाली कमीशन के थ्रू हो से हो, न कि न कि तकनीकी आयोग से। दूसरी बात है संविदा के आधार पर इंजीनियरों की बहाली न हो, रेगुलर रूप से हो, प्रत्येक वर्ष हो। जितनी वैकेंसीज एग्जिस्ट करती है जिस विभाग में
उतनी की वैकेंसी हर एक साल रेगुलर रूप से होकर लोगों की बहाली हो। उसके बाद हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है कि राज्य सरकार से हम लोग को पूर्व में ही समझौता है बिहार अभियंत्रण सेवा संघ से कि केंद्रीय अभियंत्रण सेवा संघ के अनुरूप वेतनमान आदि हम लोग को दिया जाएगा। वो 2 आयोग पहले से 6th पे कमीशन एंड 7th पे कमीशन से वो हटा दिया गया है। उसको हम लोग लागू कराने का सरकार से डिमांड करते हैं। उसके बाद है कि हमारा सभी डिविजन्स में, सर्किल्स में, सब डिविजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने से सुपरविजन नहीं हो पाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग को हमारे अनुमंडलों में भी वाहन की व्यवस्था हो जिससे वो रेगुलर बहाली कर सकें। कब तक आप लोग सर काला बिल्ला लगा के काम करेंगे? 30 तक। फर्स्ट चरण में 30 तक है। 30 तक। और यदि सरकार नहीं बात मानती है तो आगे निर्णय लिया जाए। काला बिल्ला लगा करके आप लोग काम करेंगे? काला बिल्ला लगाया जा रहा है कि वर्तमान समय में इंजीनियर की जो बहाली हो रही है वो क्लर्क और इसके लेवल की हो रही है, संविदा पे हो रही है, बीपीएससी के थ्रू नहीं हो रही है। कोई भी ग्रेजुएट इंजीनियर जब भी ज्वाइन करे तो वो एक गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। बीपीएससी के थ्रू उनकी बहाली हो नहीं रही है, जो नॉर्मल पैटर्न है उस पर हो रही है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। करके 30 तारीख तक काला बिल्ला लगा करके सरकार का काम कर रहे हैं और अपना जो मांग है उसको सरकार के समक्ष हम लोग रखे हैं कि जो केंद्र सरकार का वेतनमान है इंजीनियर का, वही वेतनमान हम लोग का भी रहे। हम लोग को विधि व्यवस्था में अधिक से अधिक समय लगाया जाता है, तकनीकी कार्य हम कम कर पाते हैं, तो हमको जो इसके एक्सपर्ट हम हैं उस कार्य को लिया जाए। और हमारे जो छोटे भाई बंधु हैं जिनका बहाली होना है, उनका बहाली जो है नियमित रूप से बहाली किया है, न कि संविदा पर किया जाए। एससीएस न्यूज में वक्त भर रहे चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल है। देकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी है वो हर गाड़ी मौजूद है, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लेकर 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। तो देर नहीं करो, यामाहा शोरूम पहुंचो और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सहरसा में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तरफ से एक कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहे राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव। सहरसा शहर के जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिला मोर्चा प्रमंडल स्तरीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय आयल छला। ओते कार्यक्रम के देखे लेल कई गांव से भारी संख्या में महिला सब एठम पहुंचल छली। मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, जिला अध्यक्ष नीरज कुमार गुप्ता और कई नेता सब एहि मौका पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े के आह्वान केलन। राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव कहलन जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4.5 साल के कार्यकाल हुआ जा रहा है। 4.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे सब काम केलन ओ काबिले तारीफ है। संगे संग ओ कहलन जे ई 4 साल में हर घर में बिजली, शौचालय और गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंद के आवास से हो मुहैया करायल जा रहा है। फोटो लेके क्या होगा? बहनों को आगे की 2 पंक्तियों में बैठने को कहा, तो उसका मेरा उद्देश्य ये है, आप ये तय मानना, हिंदुस्तान का लोकतंत्र आने वाले समय में तभी मजबूत होगा जब पुरुषों और महिलाओं की केवल वोट देने में नहीं बल्कि शासन चलाने में भी बराबर की भागीदारी होगी। देश को अगर आगे बढ़ना है
तो केवल संविधान में दिए गए अधिकार से काम नहीं चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी विभूतिपुर के लेल एकटा खुशखबरी तखन सामने आयल जखन सिंघिया घाट पर जानकी एक्सप्रेस के ठहराव शुरू भेल। विभूतिपुर के जनता के वर्षों के मांग पूरा भेल। जानकी एक्सप्रेस के ठहराव सिंघिया घाट में भेला से क्षेत्र में खुशी के लहर अछि। विभूतिपुर के लोक सब के आब सफर और आसान भ गेल। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर स्थित सिंघिया घाट रेलवे स्टेशन पर डाउन जानकी के ठहराव के बाद हरी झंडी दिखाकर विदा करैत सांसद सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय खुशी के इजहार कयलनि। एहि मौका पर विभूतिपुर विधायक रामबालक सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमरन सिंह समेत कई आम जनता मौजूद छलाह। समस्तीपुर के उजियारपुर के चंदौली में ब्राह्मण महासभा के एक बैठक आयोजित कयल गेल। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र के चंदौली गांव स्थित महंत नारायण दास स्नातक कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन कयल गेल, जाहि में अतिथि के स्वागत फूल माला, अंगवस्त्र और पाग दऽ कऽ कयल गेल। ओतहि सम्मेलन के संबोधित करैत वक्ता सब कहलनि जे हमर समाज सरकार के घोर उपेक्षा के शिकार भऽ चुकल अछि। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नेता द्वारा समान विकास के बात कयल जाइत अछि, परंतु सरकार बनते ब्राह्मण समाज के तरफ से निगाह मोड़ लेल जाइत अछि, जाहि कारण ई समाज आइ विकास से कई गुना पीछा छूट चुकल अछि। ब्राह्मण महासंघ परिचर्चा का उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण एक हो। ब्राह्मण एक कैसे होंगे? आज के डेट में पहले उपेक्षित थे, आज अनुपेक्षित हो गए हैं। सारे समाज, सारे दल मिलके ब्राह्मणों की सब दिन से इसको ब्राह्मणों को शोषण किया है। अपना ब्राह्मण खुद अपनी आवाज उठाए, सबसे अलग अपना ब्राह्मण का जो एक यूनाइटेड होना चाहिए। ब्राह्मण महासंघ के परिचय सम्मेलन को लेकर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आज हमारे सोए हुए ब्राह्मण महासंघ के जितने भी परिचर्चित लोग या अपरिचित लोग हैं उनको जगाने का, क्योंकि आज हम ब्राह्मण महासंघ के लोगों को किसी भी चीज का कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं अपने अधिकार को पाने के लिए आज अपने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के लोगों को इकट्ठा किया हूं कि आज दलित हो, महादलित हो, किसी भी चीज को कोई भी सरकार सब कुछ प्रदान कर रही है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का जिला का वरीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूरे देश में ब्राह्मणों के साथ अभी जितने भी राजनीतिक दल वालों हैं, उन्होंने जो अन्याय कर रहे हैं, उन्होंने जो इसको अलग थलग करने का प्रयास किया है, इसके विरोध में हम ब्राह्मणों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। इनका अधिकार इनको मिले। इस ब्राह्मण के मुंह से पहले आग निकलता था, हमारे ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे, उस ब्राह्मणों को आज पवना कहा जाता है। उसको देख करके हमारे अन्य समुदाय के लोग घृणित भाव से उनको देखते हैं, उनको पूजा के बदला उनको गाली दिया जाता है। हमारी मान सम्मान की रक्षा इस समय नहीं हो रही है। कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल हमारा मुद्दा, हमारी व्यवस्था नहीं सोच रहा है। को एकजुटता के लिए हम लोग पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रम कर रहे हैं और जो भी शोषण किया गया है हमारे समाज के लिए, हर एक जाति के लिए, जब सबको आवाज उठा रहे हैं तो हम लोग अपने ब्राह्मण समाज के लिए अपना आवाज उठाने को तैयार हो गए। एकजुट होकर हम लोग एक साथ मिलकर चलने को तैयार है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वो ब्राह्मण को सिर्फ यूज करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारा ही ले लीजिए आप, मैं उजियारपुर प्रखंड से ही हूँ और 15 वर्षों से मैं इंदिरा आवास के लाइन में लगा हुआ हूँ। मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ और जब मैं जाता हूँ बात करने के लिए तो कहते हैं ब्राह्मणों के लिए कुछ आता ही नहीं है। इसलिए हमने एक संकल्प लिया कि मैं उजियारपुर प्रखंड के सभी ब्राह्मण को इस राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा संगठित करूंगा। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उर्दू
के लौक कई तरह के कार्यक्रम कैल जा रहा है, कई समारोह और मुशायरा कैल जा रहा है। हर जिला में, एही कड़ी में समस्तीपुर में से मुशायरा के आयोजन कैल गेल। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उर्दू के विकास के लिए सब जिला में सेमिनार और मुशायरा के आयोजन कैल जा रहा है। समस्तीपुर जिला प्रशासन में से उर्दू के विकास हेतु तो टाउन हॉल में एक सेमिनार और मुशायरा के आयोजन कैल गेल, जैमें जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, डीडीसी वरुण कुमार मिश्रा विशेष रूप से शामिल भेला। उर्दू सेल के मुख्य अधिकारी बालमुकुंद प्रसाद और डॉक्टर वसिया इरफाना सहित उर्दू सेल से जुड़ल सब पदाधिकारी उपस्थित छला। एहि मौका पर बेहतरीन मुशायरा से पेश कैल गेल। गुजारिश करता हूँ कि वो क्षमा जनाए सहदाई और आप ही की बदौलत ये महफिल सच पाई। खुशा कि आपका अंदाज है बहुत सादा और आप करते हैं पूरा सबों से हर वादा। खुशा कि आपको है प्यार हर मुलाजिम से, खुलूस पाके सभी खुश है अपने हाकिम से। खुशा कि आज मैं हूँ शान में कुछ कर पाया, खुदा करे कि रहे आपका घना साया। की जुबान है, मोहब्बत की जुबान है, सबको पढ़ना चाहिए। हर एक स्कूल में एक यूनिट उर्दू का होगा। 72,000 आपका प्राइमरी स्कूल है, 72,000 यूनिट एक बार में सैंक्शन हो गया। उर्दू दिवस के अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि हर एक नागरिक को उर्दू जानना चाहिए, समझना चाहिए। उर्दू प्यार की भाषा है, उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है। इसको सभी लोग को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसमें बहुत प्यार है, सभी लोग इसको सीखें। और अभी तो हमारे हर एक स्कूल में उर्दू का टीचर है, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वो एक सब्जेक्ट लेके उर्दू को। समस्तीपुर जिला में पुलिस द्वारा कैल गेल कार्रवाई में 6 अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आयल। समस्तीपुर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गरुआरा चौर में अज्ञात अपराधी के द्वारा 411 और 611 के मोटरसाइकिल लूट के घटना भेल छल, जाहिमे मोबाइल, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड सब किछ लूट लेल गेल छल, जेकर उद्भेदन अपराधी सब के गिरफ्तारी के रूप में सामने आयल। पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष मुफस्सिल हरिमोहन प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम गठित कैल गेल छल, जाहिमे पुलिस अवर निरीक्षक दिगंबर कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक महेश पूर्वे, चंद्रकांत गौरी, भरत यादव, अमानुल्लाह खान और थाना रिजर्व सशस्त्र पुलिस बल के सिपाही सब शामिल छला। एहि कांड के उद्भेदन वैज्ञानिक तरीका से कैल गेल। एहि गिरफ्तार अपराधी सब के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिलन जिला के एसपी हरप्रीत कौर। ये इसी महीने नवंबर को 4 नवंबर और 6 नवंबर 2 दिन बैक टू बैक, और 6 नवंबर को ही मुसरी घरारी में भी तो 3 लूट की घटना हुई थी, जिसमें 3 बाइक को लूटा गया था, एक मुसरी घरारी में और 2 मुफस्सिल में, एक पुरसा रोड में। तो हमको भी क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी था और जो तरीका था करने का, उससे पता चला, और जो जगह सीमित कर रहे थे कि एक ही गैंग इसमें इन्वॉल्व है। तो इंस्पेक्टर साहब को पिछली क्राइम मीटिंग में भी डिस्कस हुआ इसके बारे में डिटेल में। तो टीम इनको बोला गया कि आप टीम एक बना के इसको आप उद्भेदन करें। तो टीम ने उस पर काम किया। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर पता चला कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले छोटू कुमार, जो कि सातनपुर थाना उजारपुर का रहने वाला, लेकिन अपने ननिहाल में मोहनपुर थाना अंतर्गत ये इसका ननिहाल है, तो वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। तो इसने फिर बाकी अपने गैंग मेंबर्स का पता बताया, जिसमें गुलशन कुमार है, रोशन कुमार, ये 3 लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम देते थे। तो गुलशन कुमार बरई थाना, ये खगड़िया का रहने वाला है, बरई थाना का। रोशन कुमार जो है टेगरा थाना विथान का रहने वाला है। इसको मोहनपुर में एक लॉज है, वहां दोनों को इस लॉज से गिरफ्तार किया। छोटू कुमार के पास जो लूटा हुआ मोबाइल था वो बरामद किया गया। और फिर अरविंद कुमार को इन्होंने बताया कि अरविंद कुमार है जो इनको हथियार सप्लाई करता है घटना को कारित करने के लिए। तो अरविंद कुमार के यहाँ रेड किया गया, मोहनपुर थाना अंतर्गत ही, साखिन मोहनपुर थाना मुफस्सिल। तो वहां से इनको किया गया। तो उसके पास से हथियार, एक कट्टा और 2 गोली मिला। फिर महेश साहनी और विमल शाह, जिनके पास इन्होंने लूटी हुई बाइक बेची थी, तो 3 बाइक लूटी थी, उसमें से 2 बाइक और एक जो मुसरी घरारी में लूटी थी वो बाइक रिकवर हो गया। जिन लोगों के इन्होंने बाइक बेचा था, महेश साहनी और विमल शाह, वो लोग भी अरेस्ट हो गए हैं। तो टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 3 लोग हैं जिन्होंने घटना कारित किया, एक जो हथियार सप्लाई करते जिनके पास हथियार रखते थे, और 2 लोग जिनके पास इन्होंने बाइक बेचा था। तो इनके पास से टोटल एक तो लूटा हुआ मोबाइल, 2 लूटी हुई बाइक, 1 हथियार, 2 गोली मिला है। बाकी 3 इनके अपने मोबाइल मिले हैं, और एक एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड 3 है, पैन कार्ड है,
तो बाकी इनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है अभी तक नहीं पता चला है, तो उसको हम खंगाल रहे हैं। तो वो अगर पता चलेगा कि पहले भी कभी जेल में गए हैं तो वो भी फिर हम उसकी भी जांच कर रहे हैं अभी। लेकिन ये गैंग था जो इस घटना को अंजाम दे रहा था लगातार। दरभंगा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी एक संवाददाता सम्मेलन के लिए जाय में कई मुद्दा पर बेबाकी से अपन राय रखलन। दरभंगा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन कल गेल, जाहि में वो अखन के मौजूदा राजनीतिक हालात जे दरभंगा के ओहि पर कटाक्ष केलन, अपन बेवा कराय दिलन और कई तरह के और इल्जाम से हो लगेलन। डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसका श्रेय एक व्यक्ति विशेष लेना चाहता है। न वो यहाँ का एमपी है, न वो यहाँ का एमएलए है, न वो यहाँ का एक्स एमपी है, न वो यहाँ का एक्स एमएलए। तो जो यहाँ से एमपी हुए या हैं, या जो एक एमएलए हुए और या एमएलए हैं, उनका विकास में कोई योगदान नहीं है, वो कूड़ा करकट है। मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आज कहा है, ये बात कही है कि अगर इतिहास में जाइए दरभंगा तो आपको मालूम होगा कि जो एयरपोर्ट प्रपोज गया, इसके इतिहास में जाइएगा तो इसमें बड़ा योगदान यहाँ के महाराज का है, जिन्होंने इतनी बड़ी जमीन एयरपोर्ट के लिए मुहैया कराई। अब बाद में कुछ जमीन अधिग्रहण भी हुआ 1962 में, जब चीन के युद्ध के बाद इसको विकसित किया गया एक एयरफोर्स के बेस के हैसियत से, तो उस वक्त भी जमीन लिया गया। ये तो हिस्टोरिकली हमारे पास एक इतनी बड़ी संपत्ति थी। आज जितना बड़ा रनवे दरभंगा का है, इतना बड़ा रनवे आपके बिहार में पटना का नहीं है, गया का नहीं है, सबसे बड़ा रनवे और इतना बड़ा भूखंड है। जहाज कोई पहले मरतबा नहीं उतर रहा दरभंगा के अंदर। दरभंगा महाराज के पास खुद 3 जहाजें हुआ करती थी और उसके बाद भी प्राइवेट जहाजें आती रही हैं और बीच में भी ऑपरेशन हुआ था छोटी जहाज को उड़ाने का, याद होगा, थोड़े दिन चली भी थी पटना के लिए। तो अब एक्सपेंशन की जरूरत है पूरे बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर। आज पटना एयरपोर्ट चले जाइए, आप खड़े नहीं हो सकते, बस स्टैंड से टैक्सी स्टैंड से बुरी हालत है। तो मेरी मांग है कि चूंकि दरभंगा हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट हमारे पास मौजूद है, इसको जितना जल्द हो इसका एक्सपेंशन किया जाए। इसके ऊपर न कि सिर्फ नेशनल जहाजें उतरे, नेशनल लेवल का एयरपोर्ट हो, बल्कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आज चले जाइए केरला के अंदर कई शहरों से विदेश में जहाजें उड़ रही हैं, पंजाब के अंदर लखनऊ से जहाज जा रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट हो रही है गल्फ के लिए और फार ईस्ट के लिए। तो हमारी मांग है कि इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। और ये लोग घूम रहे हैं कि बन गया बन गया बन गया, कब जहाज उतर रही है कि डेट तो बताओ। डेट का पता नहीं है, लेकिन माहौल बनाया जा रहा है कि हम इसको कर रहे हैं। आपका क्या योगदान है? अगर जमीन दरभंगा महाराज ने नहीं दिया होता, इसको एयरपोर्ट न बनाया होता, या एयरफोर्स ने और मजीद जमीन एक्वायर न किया होता, तो क्या भारत सरकार आपको एयरपोर्ट दे देती दरभंगा के अंदर? इसमें योगदान है पहले से लोगों का। मैंने कहा दरभंगा महाराज का भी और एयरफोर्स का भी, नंबर 1। नंबर 2, क्या आज रेल की बात हो रही है, मैं रेल की बात कर रहा हूं दूसरे नंबर पे, उसमें भी दरभंगा महाराज का देन। सबसे पहले छोटी लाइन की ट्रेन समस्तीपुर से दरसिंहसराय चलाई गई थी, बाद में उसको दरभंगा तक किया गया। और उसके बाद अगर याद करो तो मीटर गेज होती थी चारों तरफ, या आज चारों तरफ अगर ब्रॉड गेज हुआ तो वो सब मेरे पीरियड में।
लालू जी के वक्त में हुआ। इतनी ट्रेनें देख रहे हो आप, ये सब लालू जी के वक्त में हुआ। नई रेल लाइन सकरी टू हसनपुर लालू यादव जी की देन है। ये जो दरभंगा टू जयनगर ब्रॉड गेज देख रहे हो, लालू यादव की देन है। ये जो दरभंगा टू नरकटियागंज देख रहे हो आप, लालू यादव की देन है। और तभी हमारी बात हुई थी और लालू जी ने एश्योर किया था कि चूंकि दरभंगा से मछली डेली जाती है कलकत्ता, हम एक देंगे इंटरसिटी, जिसको क्या बोलते हैं अपना जो जाती जो ट्रेन चलती है नहीं 5 घंटे में 5.5 घंटे में वो यहाँ से कलकत्ता जा सकती है और शाम में 5 साढ़े 5 घंटे 6 घंटे में वापस आ सकती है। शताब्दी एक्सप्रेस, उसका वादा किया था, वो चलना चाहिए। फिर हमारी जब ब्रॉड गेज की बात हो गई थी, जब ये बात हुई थी कि यहाँ से राजधानी चलेगी, जब ये दरभंगा टू नरकटियागंज कंप्लीट हो जाएगा ब्रॉड गेज, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम लोग राजधानी चलवाएंगे। अब वो क्यों? इसलिए कि हावड़ा या गुवाहाटी से ट्रेन आएगी तो कहाँ आएगी? पहले बरौनी, समस्तीपुर, मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा, फिर सीता का जहाँ जन्म हुआ, माँ सीता का, वो होगा जगह सीतामढ़ी। उसके बाद रक्सौल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, सबसे बड़ा टाउन है वहाँ नेपाल का, तो रक्सौल। उसके बाद गोरखनाथ की, इतना बड़ा तीर्थ स्थल है गोरखनाथ का मंदिर, वो जुड़ जाएगा। फिर लखनऊ, दिल्ली। तो मेरा मानना है कि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस निश्चित रूप से जितना जल्द हो मिले दरभंगा को। और एम्स की बात हो रही है, फिर मैं कहूँ ये जो आप देख रहे हैं 250 एकड़ जमीन, अच्छा उनको मालूम नहीं है, उनको ये पता है कि DMCH अपग्रेड होगा। कल मैं सुन रहा था टीवी पर, ये रोकना चाह रहे हैं, कोई चीज आ रही है। ये पहले भागलपुर दिया गया था, भागलपुर को जमीन नहीं। आपके पास 250 एकड़ जमीन है DMCH के पास, उसमें अब 50 एकड़ जमीन दिया जा रहा है DMCH को, और जो बचा हुआ 200 एकड़ जमीन है वो एम्स को दिया जाएगा। ये किसने दिया जमीन? जरा मालूम करो इतिहास। ये भी दिया हुआ है दरभंगा महाराज का, ये दिया हुआ है दरभंगी खान का। तो हम लोग बेसिक चीज को याद नहीं करते हैं कि एयरपोर्ट हो या आज एम्स, जिनका योगदान है इस शहर के लिए बनाने में शहर को। अच्छा, इसका पार्ट हो सकता है MLA MP, जो सीटिंग हो या एक्स हो। ये कौन से लिहाज से चले आ रहे हैं लेने के लिए? आपको बनाना है एयरपोर्ट, अपना बनाइए वहां मधुबनी में। एम्स ले जाना है, ले जाइए मधुबनी। अब बहुत पावरफुल आदमी है तो मधुबनी ले जाना चाहिए। आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत काम करने वाले हैं, तो आप अपने यहां काम क्यों नहीं कर रहे? झंझारपुर से लड़िए, मधुबनी से लड़िए, आप अपने जिला में डेवलपमेंट कराइए भाई। आप हम लोगों को हमारे हाल में छोड़िए। MP कुछ नहीं है, वो सब कुछ हो गए। कौन है ये? कौन है आपको पता नहीं है? पिछली दफा भी खड़े हुए थे, जमानत जब्त हुआ था। नाम बोला जाए सर? नाम बताने जो कि जमानत किसका जब्त हुआ था? तीसरे नंबर पर। जमानत तो बहुत आदमी का जब्त हुआ है, बहुत तीसरे नंबर पे थे। तो वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो जाके डेवलपमेंट करे ना भाई। क्या इस बार क्या लग रहा है? कीर्ति झा कह रहे हैं कांग्रेस से टिकट लेके हम आ रहे हैं, क्या लग रहा है आप? अरे भाई वो तो बात की बात है, कौन कहाँ से टिकट लेगा नहीं लेगा, उसमें तो अभी तो टाइम है ना जी। तो जा करके नॉमिनेशन होगा अप्रैल में, मार्च में, अभी तो 3 से 4 महीना है। सब अपना अपना काम कर रहा है। हमारी पार्टी अपना काम कर रही है। हम हर असेंबली का पहले पूरे जिला का किया, हर असेंबली का अलग अलग कर रहे हैं प्रशिक्षण शिविर।
हमें पार्टी ने जितना काम दिया है वो कर रहे हैं। आगे क्या होगा, कौन बनेगा कैंडिडेट, ये तो बात की बात है। SCS न्यूज के अंक में अखनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।